ने कोडरमा गिरिडीह में गरीब परिवारों को 1.25 लाख से ज्यादा पक्के घर बना के दिए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि जो छूट गए हैं मैं उन लोगों तक भी मेरी ये सारी कार्यक्रम योजनाएं सुविधाएं पहुंचा। मोदी जी तो एक अपने आप में बहुत बड़ा तानाशाह हो गए हैं और वो लगता है कि मैं केवल मैं हूँ और कोई कुछ है ही नहीं। नाम लेना में तुष्टिकरण क्या है? नाम लेना में बदतमीजी है, अहंकार है और केवल मैं हूँ ये अहंकार है। पर ये अहंकार इस बार तोड़ देंगे हम लोग कोडरमा लोकसभा में। कोडरमा लोकसभा में यहाँ की जनता ने ठाना है कि इस बार सभी लोग यहाँ के जो सेवक, यहाँ का बेटा जयप्रकाश वर्मा है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के पेशम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम सभा के दौरान मोदी के द्वारा क्षेत्र के जनसंघ काल के जननायक नेता स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा का नाम तक का जिक्र नहीं किया गया। इस कारण क्षेत्र के कई नेता एवं जनता उनका अपमान समझ रहे हैं। बता दें कि स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे थे। देश में जब भाजपा की पहली 2 सीट चुनाव जीतकर आई थी, उसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा ने बिहार के इस क्षेत्र से जीतकर भाजपा का खाता खोला था। उसके बाद रीतलाल वर्मा अपने जीवन काल में 5 बार इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। वैसे जननायक नेता का जिन्होंने कोडरमा की धरती को सींचने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने भाषण में एक बार भी स्वर्गीय रीतलाल वर्मा का नाम नहीं लेने से स्वर्गीय रीतलाल वर्मा के भतीजे और क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने भारी रोष जताया है। प्रोफेसर वर्मा ने मोदी को तानाशाह कहकर संबोधन किया। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा जी चुनाव में है मैदान में और उनकी काफ़ी क्षेत्रों में लोकप्रियता देखने को मिल रही है। जनसलाह भी इनके पीछे दिखता महसूस हो रहा है और इसीलिए दोस्तों बात करने के लिए आज मौजूद हुआ हूँ। मैं इनकी आवाज़ पे हूँ। आज मैं दोस्तों एक है सर, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें लोगों का गान अच्छा था और कार्यक्रम ऐसी जगह पे हो रही थी जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जहाँ पे जनसंघ काल से बीजेपी को सींचने वाले एक ऐसे नेता जो जननायक के रूप में कहे जाते हैं स्वर्गीय रीतलाल बाबू जी, और उनका नाम तक का जिक्र नहीं आया मोदी जी के द्वारा। इस पर सब में जानना था क्या वजह है? देखिए, मोदी जी तो एक अपने आप में बहुत बड़ा तानाशाह हो गए हैं और वो लगता है कि मैं केवल मैं हूँ और कोई कुछ है ही नहीं। कैसे कोई संगठन खड़ा होता है, कितने लोगों ने मेहनत किया, कुर्बानियाँ दी, जनता की सेवा में लगे रहे और बड़ा संगठन खड़ा हुआ, परंतु आज इसको अपने मुट्ठी में रखते हैं वो। इसीलिए उनको क्या मतलब है, सोचते क्या होगा उसका हम नाम बोलेंगे तो सब तो हमारे पास है बटवा सोचते हैं वो। परंतु जनता इस बार उनको बता देगी कि तुम्हारा ये तानाशाही रवैया पूरे देश में जो भ्रष्टाचार का जो सीमा ये लोग लांघ रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार, ये क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? 16,000 करोड़ रुपया, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? जनता इन चीज़ को देख रही है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए सर, जो वोटर का एक रेशियो जो निकलता है कोडरमा लोकसभा में, कुशवाहा समुदाय एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी का एक परिणाम रहा था कि जनसंघ काल से स्वर्गीय रीतलाल बाबू जी का 5 बार संसद बनना, इस क्षेत्र को सीज कर रखना और ऐसे खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्यक्रम के दौरान ना लेना, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ भाजपा के द्वारा कुछ तुष्टिकरण नीति अपनाई जा रही है? नहीं, नाम लेना में तुष्टिकरण क्या है? नाम लेना में बदतमीजी है, अहंकार है और केवल मैं हूँ ये अहंकार है। पर ये अहंकार इस बार तोड़ देंगे हम लोग कोडरमा लोकसभा में। कोडरमा लोकसभा में यहाँ की जनता ने ठाना है कि इस बार सभी लोग यहाँ के जो सेवक, यहाँ का बेटा जयप्रकाश वर्मा है,
जयप्रकाश वर्मा के सभी धर्म सभी जाति के लोग वोट देंगे। और रैली में वैसे ही जब लोगों को गांव से बैठा के ले गया गाड़ी में बोझ के तो चला गया लोग। रैली में बड़ा होना छोटा होना को बड़ा माने थोड़े, वो वोट में थोड़े परिवर्तित होता है। एक साल और एक शब्द और समझाना जानना चाहूँगा सर, कोडरमा लोकसभा का जब पिछली बार की चुनाव थी, अन्नपूर्णा देवी जी चुनाव में था, उस पर मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था और धीवरा मजदूरों को लेकर स्वर्णिम युग देने का बात कही गई थी, उन लोगों की जीवन शैली को सुधारने की बात कहा गया था। और जानकारी मिली है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है, जानकारी ये मिली है कि कल मोदी जी की तरफ कार्यक्रम हो रही थी जहाँ पे जनता मोदी जी के दो शब्द सुनने के लिए आए थे। उसी दौरान गाँवा क्षेत्र जो गिरिडीह के ज़िले में आता है, कोटमा, वहाँ पे एक नाबालिग बच्ची का ढिबरा चुनने के दौरान मौत हो जाना और इसकी अभी तक कुछ ठीक अमल अधिकारियों से अमल नहीं हो पाना, इस पर सर कुछ क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी का चरित्र और चेहरा क्या है, जनता जान गई है। 2 चुनाव में लोग इनके चेहरे का खुलासा नहीं कर पाए थे, लोग भ्रम में पड़े हुए थे और वो भ्रम अब टूट चुका है। जनता सच जानने लगी है। मोदी किसी को देखने वाला नहीं है, केवल और केवल आकंठ भ्रष्टाचार में डूब करके जो है सो पैसा कमा करके चुनाव के दौरान वही पैसा का उपयोग करके पैसा बांट के वोट लेने का राजनीति मोदी करती है। उसे जनता ढिबरा चुनने में किसी बच्चा का मौत हो जाए या किसी और कारण से कहीं समस्या हो जाए, देश महंगाई के दंश में लोगों की मौत हो जाए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो जाए, इलाज नहीं हो, सरकारी हॉस्पिटल बंद रहें, विद्यालय सरकारी बंद रहें, पढ़ावे न पढ़ावे, इन तमाम चीज़ों से मोदी को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उसको केवल पैसा जमा करने से मतलब है और चुनाव में वही पैसा गलत तरीके से प्रयोग करके जनता को गुमराह करना और वोट लेना, यही उसका गेम तो वही है। एक अंतिम सवाल सर, अभी वर्तमान में आपके जो प्रतिद्वंदी ग्रुप में कुछ जो कार्यकर्ता नेता लोग हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है जयप्रकाश वर्मा जी सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण के कारण वो चुनाव मैदान में है और वो जाति का वोट भी उनको ना आने की संभावना पूरी तरह से दिख रही है, जो महज एक वोट काटने के जैसा खाली परिणाम होगा, बाकी कुछ दूसरा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तो जनता सब कुछ देख रही है और हम वोट साला किसका काटेंगे? वोट तो मेरा है, हमको वोट मिल रहा है, हम किसका वोट काटेंगे? वोट तो ये लोग काट रहा है जो जनता का कभी सेवा नहीं करता है, मैंने जो वोट को पैसा देकर बर्बाद करना चाहता है और गंदी राजनीति को जो लोग जन्म दे रहे हैं, पैसा दो वोट दो, पैसा दो वोट दो, ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, चेहरा तो जनता उनका देख रही है। और जनता ने कहा कि इस बार हम लोग धन बल को, ऐसे गंदे ताकत को जो अन्नपूर्णा देवी कभी जनता के बीच गई नहीं, कभी काम की नहीं, कोई विकास की नहीं, सब तो उसके खिलाफ हैं। और पूरा जनता ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, नेता मान करके, और जीतने के लिए बनाया है। और इसलिए वोट तो अन्नपूर्णा देवी काट रही है, पैसा बांट करके, गलत रास्ते का उपयोग करके, वो वोट कटवा खड़ी है। मोदी जी का ये जो कार्यक्रम हुआ, हाँ, इसका कितना असर हो सकता है? कोई असर नहीं, जीरो, कोई असर नहीं। अरे अब खत्म हो गए, मोदी खत्म। मोदी का चेहरा जनता देख लिए कि ये लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, देश में महंगाई इतना बढ़ा दिया है, इतने गैस के दाम बढ़ गए हैं, छोटे छोटे जो खाद्य पदार्थ के जो रोजमर्रा के जो चीज़ हैं, वहाँ आप GST लगा करके लोगों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आप जो नौकरी के लिए निकालते हैं, आप देखें आर्मी का जो नौकरी का निकला, अब 4 साल का कोई कार्यकाल होता है? कोई ये पॉलिसी होना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि झारखंड में जितने भी पिछड़े हैं, हम लोग जो मांग करने जाते हैं कि भाई इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए, पूरे देश में मिल रहा है, तो आप कर जाते हैं। को पक्के घर दे चुका हूं और तीसरे टर्म में आऊंगा। जो बच गए हैं ना, उनको भी पक्का घर दे के रहूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कोडरमा, गिरिडीह में गरीब परिवारों को 1.25 लाख से ज्यादा पक्के घर बना के दिए हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जब गांव-गांव जाएंगे, अभी भी कहीं कोई नजर आए आपको जिसको पक्के घर की जरूरत है, उसका नाम पता लिख दीजिए, मुझे भेज दीजिए और उस मां बहन को कह देना कि मोदी की गारंटी है,
तीसरी बार जब आएगा तो आपका घर भी पक्का हो जाएगा। मेरे लिए आप ही मोदी है, गारंटी दे देना। 7-8 साल पहले तक यहां करीब 2 लाख घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। मोदी ने अब उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है, उनका घर रोशन किया है। मुफ्त राशन की योजना से भी यहां लाखों परिवारों को फायदा पहुंच रहा है। आज इतने साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मेरे पहले सोनिया बहन की एक रिमोट वाली सरकार चलती थी 10 साल पहले। उस समय के प्रधानमंत्री को पूछा गया कि आपके पास अनाज बिक रहा है, सड़ रहा है, आप गरीबों को क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा मैं गरीबों को इतना दे नहीं सकता हूं, हमारे पास इतना नहीं है। जब आपका बेटा वहां बैठा ना, भूख क्या होती है वो मैं जानता हूं। और बच्चे भूखे होते हैं तो मां रात भर आंसू पीती रहती है, वो मैंने देखा है। और इसलिए मैंने तय किया, मैं गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब के बच्चों को भूखे सोने नहीं दूंगा। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज पहुंच रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, लिख के रखिए, तीसरी बार आने के बाद अगले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 4 लाख परिवारों का भी यहां पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। यहां लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। गरीब का ये बेटा आपके जीवन से हर परेशानी को समाप्त करने में जुटा है। और इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि जो छूट गए हैं मैं उन लोगों तक भी मेरी ये सारी कार्यक्रम योजनाएं सुविधाएं पहुंचा सकूं। साथियों, जब दिल्ली में कांग्रेस जेएमएम लेफ्ट की सरकार थी, तब खनिज संपदा से निकला पैसा उस क्षेत्र को नहीं मिलता था, सीधे सरकार के खजाने में और कुछ चोरों के जेब में चला जाता था। यहां तो अभ्रक की कितनी सारी खदानें रही हैं, आपको क्या मिला? कोडरमा और गिरिडीह, उसको भी नाम मात्र के लिए कुछ मिल गया है तो मिल गया। मोदी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। मोदी ने नई नीति बनाई, हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। अब मैंने तय किया है कि जिस जिले से खनिज संपदा निकलती है उसका एक हिस्सा उस जिले के लोगों की भलाई के लिए, उस जिले के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। और इस योजना के तहत झारखंड को अब तक 12,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कोडरमा और गिरिडीह, उसको भी करीब 60 करोड़ रुपए उससे मिले हैं। ऐसे काम तभी होते हैं जब आपके लिए संवेदनशील हो ऐसी सरकार हो, आपकी परेशानियों के प्रति जो खुद परेशान होता हो, जिसको आपकी परवाह हो, तब होता है। भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं।
मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले।